गैल्वेनोमीटर क्या क्या काम करता है, काफी कुछ तो हम लोग देख चुके हैं कि भाई ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है कि मतलब कि अगर देखिए सिंपल, अगर हम लोग सर्किट में बनाकर देखें तो ऐसे मान लीजिए वायर लगा हुआ है और इसमें गैल्वेनोमीटर है अपनी घड़ी के साथ। अगर ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब है नो करंट, मतलब अगर वो बिल्कुल वर्टिकल है मतलब कोई करंट नहीं है। अगर ये ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब करंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन। मतलब हम लोग इधर भी बना सकते थे लेकिन हमें तो पता ही नहीं करंट डायरेक्शन क्या है, इसलिए हम लोग वायर में नहीं बना रहे हैं, नीचे बना रहे हैं। वायर में करंट ऐसे जा रहा होगा और ऐसा दिख रहा है तो करंट डायरेक्शन ये है। इसमें आपको ये जी ऐसे बना के दे देंगे, ये डिनोट करने के लिए कि ये गैल्वेनोमीटर है। तो फर्स्ट पॉइंट तो यहां पे हम लोग ने क्लियर कर लिया। अब ये क्या कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर सिर्फ माइक्रो एम्पियर के लेवल के करंट को डिटेक्ट कर सकता है। क्या पढ़ेंगे इसको, माइक्रो एम्पियर, मतलब बहुत ज्यादा करंट अगर इसमें डाल देंगे तो क्या होगा, फुल डिफ्लेक्शन से भी आगे जाने लगेगी तो हमारी ये जो स्प्रिंग है वो टूट जाएगी और नहीं तो कॉइल हमारी हीटिंग की वजह से जल जाएगी, यानी गैल्वेनोमीटर हमारा बर्बाद हो जाएगा अगर हम बहुत हैवी करंट उसमें डाल देते हैं। इसीलिए जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें उसकी मैक्सिमम करंट लिमिट भी पता होती है। जब नया खरीदेंगे तो उसके डब्बे में लिखा रहेगा कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इसका इतने एम्पियर है। हम लोग अपनी कैलकुलेशन में उस फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट को IG बोलेंगे। IG इज द मैक्सिमम अलाउएबल करंट दैट विल नॉट डैमेज द गैल्वेनोमीटर। अब लेकिन गैल्वेनोमीटर से हम लोग आगे अब ये काम करने वाले हैं कि इसी से हम लोग बनाएंगे एमीटर और इसी से हम लोग बनाएंगे वोल्टमीटर। वर्जन में तो बाद में आएंगे, पहले एमीटर और वोल्टमीटर को ही थोड़ा सा डिटेल में समझ लें। एमीटर जो है वो इस सिंबल की तरह होता है, ये रेजिस्टेंस तो सर्किट का पार्ट है, सिंबल हमारा ये है सिंबल, ठीक है। और वोल्टमीटर का सिंबल ये है, वी लगा दिया, जैसे गैल्वेनोमीटर में जी लिख देते हैं। गैल्वेनोमीटर का सिंबल दो तरीके से आपको दिखेगा, कभी कभी वो लोग एरो दिखाएंगे, जी बगल में लिख देंगे, और कभी कभी गैल्वेनोमीटर अंदर लिख देंगे, ठीक है। इसमें इन दोनों में हमेशा सर्कल के अंदर ही ए और वी से समझ जाना होता है। अच्छा, अब याद रखिएगा कि एमीटर का काम है करंट नापना। तो अब मान लीजिए कि इसमें पहले से सर्किट जो था वो किस तरह था, जैसा हम लोग पहचानते हैं ऐसा सर्किट था, पूरा बढ़िया जुड़ा हुआ था, ऐसे ऐसे करंट चल रहा था। लेकिन हमारा मन किया कि भाई इसमें करंट निकाला जाए। तो एक तो तरीका, V पता हो, R पता हो, तो V इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा। लेकिन भाई R जो है यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जैसा दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, एक्सटर्नल विद द एक्सटर्नल कनेक्टेड इन सीरीज विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहां पे लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा, रेजिस्टेंस लिखें। सर्किट में ये अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R और ये है R। इसको हम लोग सीरीज में लगाते हैं, देखते हैं कैसे। जैसे इस तरह से करंट इसमें चल रहा था, V इज इक्वल टू आई आर लगा के I निकाल सकते थे हम लोग। लेकिन मान लो यार हमें V और R ये सब पता ही ना हो, हम एक्सपेरिमेंटली निकालना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करें, इस जगह या इस जगह या इस जगह जहां मर्जी हो, इस रेजिस्टेंस के सीरीज में हम एक एमीटर लगा दें। अब ये एमीटर जो रीडिंग देगा वो बता देगा कि हाँ ये करंट है। तो इसलिए याद रखिएगा एमीटर हम लोग सीरीज में लगाते हैं। फिर वोल्टमीटर निकालना है, तो वोल्टमीटर क्या करेगा, वोल्टेज डिफरेंस बताएगा। तो यार बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है वो तो बैटरी से ही पता चल जाएगा। 12 वोल्ट की बैटरी है तो 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे देगी। क्यों, क्योंकि कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। तो बैटरी की हम लोग चिंता नहीं कर रहे हैं, हम लोग रेजिस्टेंस के
अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आया, अगर वो देखना चाहते हैं तो उस पोटेंशियल ड्रॉप को समझने के लिए हम लोग इसके पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगा देंगे, जैसे यहां पे लगाया है। तो ये बता देगा कि यहां और यहां इस हायर पोटेंशियल और इस लोअर पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। एमीटर मिली एम्पियर से लेके एम्पियर तक का मेजरमेंट दे देता है, करंट, है ना। और वोल्ट मीटर मिली वोल्ट से वोल्ट तक का मेजरमेंट दे देता है। जैसे गैल्वेनोमीटर में हमने देखा था वो माइक्रो तक ही काम करता था, ये मिली से पूरे पूरे 2 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर तक भी दे सकता है। ये भी 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट तक दे सकता है, मिली वोल्ट तक भी जा सकता है। छोटे करंट और बड़े करंट दोनों हम लोग यहाँ पे डिटेक्ट भी कर सकते हैं, उनका वैल्यू भी एमीटर के थ्रू या वोल्टमीटर के थ्रू बता सकते हैं। अब देखिए लेकिन रियल लाइफ में प्रॉब्लम क्या होती है, जो एमीटर होता है उसका खुद का भी रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, और जो वोल्ट मीटर होता है उसका खुद का भी वोल्टेज होता है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट, है ना। तो अब असली में क्या होता है, जब मान लीजिए हम लोग यहां से करंट भेज रहे हैं, तो जब एमीटर नहीं लगा हुआ था तो एक अच्छा करंट इससे जा रहा था, एमीटर लगा दिया तो कुछ करंट की खपत खुद एमीटर ने की और कुछ करंट की खपत इस रेजिस्टेंस ने की। तो क्या करता है, एमीटर एक्चुअल में रीडिंग थोड़ी कम दे देता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं जो एमीटर हम लगाएं उसकी रेजिस्टेंस खुद का मिनिमम। अब अच्छा यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या होता है कि वोल्ट मीटर जब हम लगा रहे हैं तो इसका भी रेजिस्टेंस अपने आप में आने लगता है, तो इसके रेजिस्टेंस के आने में ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कम देने लगता है। तो इस अब कम पोटेंशियल देने लगता है क्योंकि थोड़ा करंट इससे जा रहा है, थोड़ा करंट इससे भी जा रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा हो, ज्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा तो इसके अंदर से मिनिमम करंट जाएगा, मैक्सिमम करंट यहां से जाएगा, तो हम ट्रू पोटेंशियल डिफरेंस के करीब यहां पे आएंगे। इसीलिए आइडियल जो एमीटर होता है उसका 0 रेजिस्टेंस होना चाहिए। हालांकि आइडियल तो कोई बना नहीं पाता है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर, तो अपन 0 पे चले जाएंगे। उसी तरह रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा, इधर से करंट जाएगा नहीं, सारा करंट यहीं से जाएगा, तो हम सही पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे बता पाएंगे। अब हम लोग आएंगे कन्वर्जन पे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है, सर्किट देख के डरना नहीं है। देखिए पहले आपके पास गैल्वेनोमीटर ऐसा था, ऐसा था। अब इस गैल्वेनोमीटर का खुद का भी रेजिस्टेंस होगा, इस बात को कंसिडर करना है ना। तो गैल्वेनोमीटर को हमने ऐसे बना दिया, ये एरो बता रहा है गैल्वेनोमीटर है और जी बता रहा है ये इसका खुद का रेजिस्टेंस है। अगर इसको हम लोग सीधे गैल्वेनोमीटर को लगा देते रेजिस्टेंस, तो अगर कहीं कहीं बहुत ज्यादा करंट होता तो ये उड़ जाता। ठीक है, अगर हम लोग वोल्टामीटर को में इसको सीधे लगा देते, मतलब ये एल वाला या एस वाला चेंज यहाँ पे ना करते, तो यहां से भी बहुत ज्यादा करंट हो सकता है, इसमें चला जाता और ये उड़ जाता। तो उड़ने से बचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर एक शंट लगाए दे रहे हैं। गैल्वेनोमीटर ये जो था ये उठ के यहां आ गया, इसमें एक शंट लगा दिया। शंट लगाने से क्या होगा, अब ये जो पूरा बक्से के अंदर जो भी आइटम है, इस मोटे बक्से के अंदर जो भी आइटम है, ये है अपना गैल्वेनोमीटर विच हैज नाउ कन्वर्टेड इनटू एमीटर। वो वाला गैल्वेनोमीटर जो हमारी चेंजेस की वजह से अब एक एमीटर में बदल चुका है, हमने उसमें बदलाव किया, और ये जो थिक बाउंड्री है, दिस इज नाउ डिनोटिंग द कन्वर्टेड एमीटर। ठीक,
अब कैलकुलेशंस ये होंगी कि इसमें जो रेजिस्टेंस आप एक्सटर्नली लगा रहे हैं वो रेजिस्टेंस क्या होगा। तो मान लीजिए कि टोटल करंट जो था वो आई आ रहा था। अब जो गैल्वेनोमीटर में गया वो IG गया होगा, जो अब इसमें जाएगा वो I माइनस IG हो जाएगा। शंट में क्या जाएगा, I माइनस IG जाएगा। इधर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा वही इधर वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा। बस इसी बात को हम लोग लिख लेंगे। V इज इक्वल टू IR होता है, तो करंट इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ये बड़ा जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है। करंट इंटू शंट का रेजिस्टेंस, जो शंट हमने यहां पे अलग से लगाया है। तो बस IG इंटू G डिवाइडेड बाई I माइनस IG, ये हो जाएगी शंट की वैल्यू। यानी कि हमें शंट जो है वो इतने की लगा देनी चाहिए। शंट का क्या मतलब है, अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। शंट इज अ स्मॉल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो S की ये वैल्यू, ऐसा शंट हमें यहां पे लगाना है। याद रखिए, अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करते हैं तो क्या बोलेंगे, शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अरे बोले अभी तो यार तुम सीरीज बोले थे। ध्यान रखिएगा, पूरा गैल्वेनोमीटर जो है एमीटर में चेंज होने के बाद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से सीरीज में लगता है। फिर से सुनना, एमीटर सीरीज में लगता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर से एमीटर तक पहुंचने के लिए गैल्वेनोमीटर में शंट पैरेलल में लगाकर हम एमीटर बना लेते हैं। ठीक है, ये था गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में शंट पैरेलल में लगाई, बन गया एमीटर। अब जब एमीटर तैयार है तो इस तैयार एमीटर को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से सीरीज में लगा दिया। ये है पूरी कहानी। अब यहां आ जाओ, यहां पे S का मतलब है शंट, या हम लोग कह रहे हैं कि स्मॉल रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब यहां पे L का मतलब है लार्ज रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां पे कोई खास दिक्कत नहीं है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो V इज इक्वल टू IR लगाएंगे, है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, यही हमारा गोल है वोल्टमीटर निकालने में। तो अगर गैल्वेनोमीटर से जाने वाला जो करंट है वो IG है, ठीक है, ये IG है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, उतना भाई पुराना, V इज इक्वल टू IR, टोटल रेजिस्टेंस यहां पे देख लो, R क्या हो जाएगा, G प्लस L। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, IG इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई G प्लस L। लेकिन हमारा गोल क्या है, जैसे यहां पे हम स्मॉल रेजिस्टेंस निकाल रहे थे, वैसे हम यहां लार्ज रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो ऐसे लिख लो भाई, G प्लस L इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई IG। मतलब यार इस स्टेप से यहां तो डायरेक्टली आया जा सकता था, कोई बात नहीं सर, आपने फालतू में इतनी मेहनत की। L इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई IG माइनस G। तो जो भी शंट हम लोग लगाएंगे वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, जो भी लार्ज रेजिस्टेंस हम यहां लगाएंगे वो भी गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी।
आइडियल वैल्यू ऑफ एस इज 0, मतलब एस और ये जी का जो नेट में पैरेलल में रेजिस्टेंस आएगा, इसका पूरे का रेजिस्टेंस जो होगा वो आइडियली 0 होगा। और उसी तरह यहां पे भी हम लोग एक बाउंड्री क्रिएट कर लें। दिस इज द थिक बाउंड्री विच विल डिनोट द बाउंड्री ऑफ द गैल्वेनोमीटर टर्न्ड इनटू अ वोल्टमीटर। थोड़ा बना लें, बन गया। तो इधर हमने आइडियली ये बात कही थी कि ये शंट वंट जोड़ने के बाद इस बक्से के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, और वो आइडियली 0 होना चाहिए। असली में कम वैल्यू आ जाए कोई बात नहीं, चल जाएगा अपना एमीटर। अब यहां पे वोल्टमीटर बनाया तो इधर रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर आइडियली होना चाहिए इंफिनिटी। ये बात हम लोग पढ़ भी चुके थे। अच्छा, अब शंट एस इज कनेक्टेड इन, शंट देखिए जी के कैसे लगा गया है, पैरेलल लगाया गया है, और लार्ज रेजिस्टेंस कैसे लगाया गया है, जी के सीरीज में लगाया गया है। ध्यान देना, पूरा एमीटर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से सीरीज में लगाया गया है, पूरा वोल्टमीटर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से पैरेलल में लगाया गया है। अब अगर मान लीजिए कोई आरए निकालने की बात करे, वैसे तो मुश्किल है कि पूरे एमीटर का ही अगर आप रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, तो बस यही दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। कैसे आ जाएगा उसका फॉर्मूला, 1/RA इज इक्वल टू 1/G प्लस 1/S। ये हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर विच वॉज ओरिजिनली अ गैल्वेनोमीटर। अब यहां पे मान लीजिए ये तो बहुत आसान है, आरवी निकालना तो बहुत आसान है। आरवी कैसे आ जाएगा, G प्लस L, खत्म बात। तो ये भी बक्से में बंद कर देते हैं। ये किसी बुक में नहीं बताया गया है, लेकिन ये हम लोग खुद ही समझ लेंगे, है ना, आसान है। तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। किसका क्या मतलब है वो मैंने यहां पे नीचे लिख दिया है। S is the small resistance connected in series. S is the small resistance connected in parallel. L is the large resistance connected in series. S का भी नाम लिख दें, large resistance